अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये चपली कबाब बनाने की रेसिपी दूंगी जो हमारे मर्दान और पेशावर में काफ़ी फेमस है। इसके लिए मैंने हाफ़ kg मिन्स ली है। इसको धो के रख दिया था ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी, प्याज डालूंगी, हरा धनिया काट के रखा हुआ है, पुदीना, ये हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट काट के रखा हुआ है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही मैंने ये हरा धनिया पाउडर रखा हुआ है, लाल मिर्च, ज़ीरा, ब्लैक पेपर और मैंने हल्दी रखी हुई है और 2 लेमन्स भी रखे हुए हैं, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। टमाटर को हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे जब कबाब बनाने लगेंगे। अब मैंने एक बाउल में कीमा डाल दिया। इसके ऊपर मैं अपने कटे हुए प्याज डाल दूंगी। साथ ही आप इसमें हरा धनिया ऐड कर दीजिए। ये मैंने इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर दी है और पुदीना भी ऐड कर दिया। साथ ही आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। और ये जो हमारे सारे के सारे मसाले हैं ये भी इसमें ऐड कर दीजिए। लेमन्स को आप निचोड़ लीजिए और मैंने ये 2 टेबलस्पून बेसन ऐड किया, इसमें बाइंडिंग के काम आएगा। और साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दी। सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर दें और अब हाथों को अच्छे तरीके से धो के अब इसको मिक्स कर लें ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाएं और मसालों का जो फ्लेवर है वो कीमे में चला जाए। ये मैंने इसको मिक्स करके अब रख दिए। इसको आप घंटा 2 घंटे के लिए अपने फ्रिज में रख दीजिए, सेट हो जाएगा इस तरह। अब इसमें एग भी ऐड कर रही हूँ। पहले मेरे पास नहीं था इसलिए ऐड नहीं किया था, आप उस वक्त भी ऐड कर सकते हैं जब सारे मसाले ऐड कर रहे थे। एग भी बाइंडिंग एजेंट के काम आएगा। इससे कबाब की बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं इसको बनाने लगी हूँ तो मैंने टमाटर मिक्स करके ये गोल गोल कबाब बना के फ्राई करने के लिए रख दिए। आप चाहें तो इसकी शेप थोड़ी सी लंबी भी रख सकते हैं, जैसे कि पेशावर और मर्दान में बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। जब एक साइड अच्छे तरीके से पक जाए तो आप इसको पलट दें और दूसरे साइड से भी अच्छे तरीके से पका लें। हमारे मज़ेदार से कबाब बिल्कुल तैयार हैं। इसको मैंने गार्निश किया अनियन से और हरी मिर्चों से और इसको अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एंड आई होप आपको अच्छी लगी।